डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर अल्डिहाइड कौन सा ग्रुप होता है, इस ग्रुप को बोलते हैं अल्डिहाइड, CHO। इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, इसको एक्चुअली इस तरह से भी डिनोट करते हैं, C डबल बॉन्ड O H, ठीक है, इसको बोलते हैं अल्डिहाइड ग्रुप। तो अगर अल्डिहाइड हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, यानी कि इसकी प्रायोरिटी क्या है, ज्यादा है अदर फंक्शनल ग्रुप से, या कंपाउंड में सिर्फ ये सिंगल फंक्शनल ग्रुप है, तो हमेशा क्या यूज करेंगे, इसका सफिक्स। और अगर हमारे पास इससे हाई प्रायोरिटी ग्रुप अवेलेबल है कंपाउंड में इसके साथ साथ, तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, इसका प्रीफिक्स, ठीक है। ये बात क्लियर है कि कब अल्डिहाइड का सफिक्स यूज करेंगे, कब इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। बात करते हैं अभी जितने भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, फिलहाल बात करेंगे सफिक्स की, उसके बाद इस पे जाएंगे अपन प्रीफिक्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, अच्छा वॉइस का दिक्कत है, एक सेकंड बेटा चेक करता हूँ। अभी क्लियर है आवाज, ओके। तो देखो हमारे पास ये जैसे कंपाउंड है सेकंड वन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे, अपन मेन चेन। तो मेन चेन यहाँ पे स्टार्ट किया हमने ये वाला। अच्छा जो अल्डिहाइड का भी कार्बन है ना, देखो जो फंक्शनल ग्रुप है ना हमारे पास, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये जो हमारे पास अल्डिहाइड है, अगर पॉसिबिलिटी होती है तो हम इसके कार्बन को मेन चेन में लेंगे। जैसे कि यहाँ पे अल्डिहाइड में भी एक कार्बन है ना, इस कार्बन को हमने क्या लिया, मेन चेन में कंसिडर कर लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात, हमने मेन चेन सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करते थे, इसमें नंबरिंग असाइन करते थे। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपन किसको देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं अपन, फंक्शनल ग्रुप को। तो यहाँ पे अल्डिहाइड को मिनिमम नंबर असाइन करेंगे अपन, यही फंक्शनल ग्रुप है हमारा इकलौता। तो 1 2 3। इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है क्या हमारे पास, नहीं, कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट अगर नहीं है तो डायरेक्ट अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसमें वर्ड रूट से। 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो गया, प्रोपेन। 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो गया, प्रोपेन। और अल्डिहाइड का अगर आपने कार्बन, अल्डिहाइड का अगर कार्बन आपने मेन चेन में कंसीडर कर लिया है, मेन चेन में कंसीडर करने का मतलब ये है, देखो इसके कार्बन को नंबर असाइन कर दिया ना आपने मेन चेन में। तो अगर अल्डिहाइड के कार्बन को आपने मेन चेन में कंसीडर कर लिया है, तो आप क्या यूज करेंगे, इसका सफिक्स एल, अल। तो यहाँ पे हमने सीधा सीधा क्या लिख दिया, प्रोपेन नल। 1 अल लिखते तो भी चलता, 1 को नहीं लिखते तो भी चलेगा, ठीक है। एग्जैक्टली क्या लिखते हैं, प्रोपेन 1 अल, यानी कि कौन सा सफिक्स यूज करे किया हमने, अल, ठीक है। कार्बल्डिहाइड कब यूज करेंगे, इसको समझते हैं। जैसे कि ये वाला केस लेते हैं एक बार। अब हमने लास्ट क्लास में भी शायद ऐसा एक केस देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी। वहां पे एक कंडीशन थी क्या, कि अगर फंक्शनल ग्रुप जो हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड वाला एग्जांपल में मैं एक्सप्लेन किया था आपको, जैसे कि वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कि हमारे पास ये साइक्लिक कंपाउंड है और अल्डिहाइड है यहाँ पे इस तरह से, CH2 CHO, ठीक है। जैसे हमारे पास ये कोई कंपाउंड है। अब यहाँ पे भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है और इसमें भी क्या है, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है दिस वन, ये यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है इसमें, इस रिंग से, और यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे एक का गैप आ गया ना। तो इस वाले केस में सिर्फ याद रखेंगे अपन कि अगर डायरेक्टली कनेक्टेड होता है तो मेन चेन हमारा क्या होता है, साइक्लिक पार्ट। मेन चेन क्या होता है, साइक्लिक पार्ट, ठीक है। और अगर यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना, तो इसमें फिर मेन चेन कैसे डिसाइड करेंगे, तो फिर वही रूल है अपने पास, ये वाला तो चेन ए साइक्लिक हो गया और ये साइक्लिक हो गया। तो हम देखते हैं फिर फंक्शनल ग्रुप, ए साइक्लिक में तो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें तो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो हमारा मेन चेन कौन सा हो जाएगा इस केस में, सिर्फ ये। यानी कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, वो कैसे ट्रीट करेगा, इज अ सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आ रही बात। तो सिर्फ इसमें एक पॉइंट याद रखना है क्या, कि अगर हमारा अल्डिहाइड साइक्लिक कंपाउंड से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो साइक्लिक कंपाउंड तो क्या होता है, मेन चेन, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें, क्योंकि आपने अगर मेन चेन ये लिया है,
तो आपने नंबरिंग लेट सपोज यहाँ से स्टार्ट करोगे, इसको मिनिमम नंबर असाइन किया अपन ने, तो इसके कार्बन को आपने क्या मेन चेन में कंसीडर किया है क्या? जो अल्डिहाइड का कार्बन है क्या हमारी मेन चेन में आया है क्या? नहीं आया, ठीक है। अगर इसका कार्बन मेन चेन में नहीं आया तो आप कौन सा सफिक्स यूज करेंगे यहाँ पे? कार्बोअल्डिहाइड। अगर यहाँ पे आपका कार्बन मेन चेन में आ गया है जैसे कि इस वाले केस में, तो आपने क्या यूज किया यहाँ पे? अल। और अगर कार्बन कंसिडर नहीं कर पा रहे हो तो क्या यूज किया हमने? कार्बोअल्डिहाइड। तो देखो इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे फोर्थ में? कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है क्या इसमें? नहीं, साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए सबसे पहले स्टार्ट किया हमने साइक्लो से। कितने कार्बन है साइक्लिक कंपाउंड में? 6। तो क्या लिखा आपने? हेक्स। साइक्लो के बाद वर्ड रूट हेक्स। कोई भी डबल बॉन्ड है क्या इसमें? ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं। तो क्या लिखा आपने? सिंगल बॉन्ड का ए नहीं, तो साइक्लोहेक्सेन। और लास्ट में क्या लिखते हैं अपन? सेचुरेशन अनसेचुरेशन के बाद सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। और यहाँ पे दो सफिक्स हैं, अल और कार्बल्डिहाइड। तो कौन सा सफिक्स हमने यहाँ पे यूज किया है? कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड क्यों हमने यूज किया है? क्योंकि इसके कार्बन को हम कंसिडर यहाँ पे मेन चेन में नहीं किया, ठीक है। जैसे कि कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसमें इस वाले क्वेश्चन को अगर देखें थर्ड को, तो ये तो हमारा अल्डिहाइड हो गया, तो इसमें कार्बन को मेन चेन में सेलेक्ट कर सकते हैं अपन, हमने कर लिया। ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे मेन चेन हो गया। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप किसको देते हैं? फंक्शनल ग्रुप को। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मतलब मिनिमम नंबर असाइन किया हमने, तो 1 2 3 4 5। अच्छा 5 पे ये जो तीनों क्लोरीन है ना, ये ऐसे लिखे हुए हैं, इसको ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा आपको देखने में अच्छा लगेगा। इसको मतलब इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉइंट ये है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन और यहाँ पे भी क्लोरीन, 3 क्लोरीन है फिफ्थ वाले कार्बन पे, ठीक है। तो हमारे पास इस कंपाउंड में ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया फिर तीनों क्लोरीन। तो सबसे पहले आप किसको लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट आर रिटर्न विद देयर पोजीशन इन अल्फाबेटिकल मैनर। तो देखो तीनों क्लोरीन का पोजीशन क्या है? 5, तो 5,5,5। 3 क्लोरीन इसलिए ट्राई क्लोरो, 2 क्लोरीन होते तो डाई क्लोरो लिखते, ट्राई क्लोरो। 5 कार्बन है तो क्या लिखा आपने? पेंटेन। और 1 पोजीशन पे अल्डिहाइड है और उसके कार्बन को आपने मेन चेन में ले लिया है, तो क्या यूज करेंगे? अल, ठीक है, आसान है। यानी कि इन शॉर्ट, अगर कार्बन को कंसीडर नहीं किया है तो कार्बल्डिहाइड लिखेंगे, और कार्बन को अगर कंसीडर कर लिया है मेन चेन में तो क्या यूज करेंगे आप? अल। कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। अब इसके बात करते हैं अपन इसकी प्रीफिक्स की। इसके प्रीफिक्स भी क्या होते हैं? 2 प्रीफिक्स पॉसिबल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से। इसका प्रीफिक्स देखो, एक तो क्या है? फॉर्माइल, और एक हमारे पास प्रीफिक्स है इसका ऑक्सो। तो कब ऑक्सो यूज करेंगे और कब फॉर्माइल अपन यूज करेंगे, ठीक है, दोनों पॉइंट पे स्टडी करते हैं। एक बात तो सभी को क्लियर होगा कि इसका प्रीफिक्स कब यूज करेंगे? जब अल्डिहाइड से भी हाई प्रायोरिटी ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कंपाउंड में अवेलेबल होगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं कि अल्डिहाइड से ज्यादा प्रायोरिटी साइनाइड की है, अमाइड है ना, कई सारे फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर इन 7 फंक्शनल ग्रुप में से कोई भी कंपाउंड में अवेलेबल हुआ, ठीक है, तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? कम। और जैसे इसकी प्रायोरिटी कम हुई तो इसका आप क्या यूज करेंगे इस केस में? प्रीफिक्स, ठीक है। जैसे कि जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, दिस वन 8। इस कंपाउंड में हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है। ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और CHO ये हमारे पास क्या हो गया? अल्डिहाइड। 2 फंक्शनल ग्रुप है। तो अब ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है दोनों में? हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड की तो हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो इसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, ठीक है, इसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी। तो ये जो हमारे पास अल्डिहाइड है, ये अपना फंक्शनल ग्रुप बिहेवियर लूज कर देगा, और इसको आप किसकी तरह ट्रीट करेंगे? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। हमेशा याद रखना है, जो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप होते हैं ना, लोअर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं? जो सब्स्टिट्यूएंट करते हैं, दैट्स इट, बस।
और अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट कर रहे हो तो सब्स्टिट्यूएंट का तो हम हमेशा क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं, ठीक है, उसका क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो मेन चेन हम सेलेक्ट करेंगे तो जो हमारा अल्डिहाइड का जो कार्बन है ना वो उसको हम मेन चेन में सेलेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा अल्डिहाइड का कार्बन है उसको हम मेन चेन में इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर नंबरिंग की हम बात करें तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देने का मतलब क्या है, मिनिमम नंबर इसको अलॉट करेंगे। तो हमने 1 नंबर यहाँ पे साइन किया, 2 3 4 5, ठीक है, मिनिमम नंबर तो फंक्शनल ग्रुप को देते हैं ना। तो हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है अल्डिहाइड उसका पोजीशन हमें क्या मिला है, 5 मिला है। उसका पोजीशन क्या मिला है, 5 मिला है। और इसका तो हमें क्या लिखना था, प्रीफिक्स लिखना था। अब यहाँ पे देखो दो प्रीफिक्स थे ना, तो फाइनली इसको समराइज करते हैं। अगर आपने जो अल्डिहाइड है उसके कार्बन को नंबर असाइन कर दिया है, उसके कार्बन को नंबर असाइन कर दिया है, तो आप कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं, ऑक्सो। कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे आप, ऑक्सो। ऐसे याद रखना, कार्बन को तो मेन चेन में ले लिया तो ऑक्सीजन बाहर रह गया। ऑक्सीजन बाहर रह गया तो इस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं इसको कि ऑक्सो लिखेंगे। और इसकी पोजीशन क्या है, 5, तो क्या लिखा आपने, 5 पे ऑक्सो। तो सब्स्टिट्यूएंट को लिख दिया सबसे पहले। फिर क्या लिखते हैं, वर्ड रूट। 5 कार्बन है तो वर्ड रूट बोलो क्या होगा, पेंटेन। और इसके कार्बन को आपने कंसिडर कर लिया है तो क्या लिखेंगे आप, ओइक एसिड। किसी को रिकॉल कर पा रहे क्या कल का लेक्चर, यही तो हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड में भी, कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को आपने मेन चेन में कंसिडर कर लिया है तो ओइक एसिड, और अगर मेन चेन में कंसिडर नहीं किया है तो क्या लिखेंगे अपन, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखते हैं उस केस में अपन उसको, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे जो दो प्रीफिक्स हैं, अब इसको फाइनली समराइज करते हैं कि ऑक्सो कब यूज करना है, अगर अल्डिहाइड का कार्बन मेन चेन में आ गया है तो ऑक्सो यूज करेंगे, और मेन चेन में हम कंसिडर नहीं कर पाए तो फॉर्माइल यूज करेंगे। अब ये वाला वर्ड समझते हैं कि फॉर्माइल वाला एग्जांपल है, ठीक है। जैसे जैसे फॉर्माइल मान लो हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो सल्फोनिक एसिड और दूसरा क्या, अल्डिहाइड। एक तो सल्फोनिक एसिड और दूसरा क्या, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को इस तरह से लिख सकते हैं CHO डायरेक्ट, ठीक है। अब इन दोनों में ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, सल्फोनिक एसिड की ज्यादा प्रायोरिटी होती है। तो जो हमारा सल्फोनिक एसिड है वो तो क्या हो गया हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप, ये तो हमारा क्या हो गया, मेन फंक्शनल ग्रुप। और जो अल्डिहाइड है वो हमारा क्या हो गया, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या हो गया हमारा, सब्स्टिट्यूएंट। तो हम मेन फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो कम से कम नंबर हमने इसको असाइन किया 1, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब जो हमारी थर्ड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट का हमें क्या लिखना था, यहाँ पे प्रीफिक्स लिखना है, सीबीसी पार्ट। इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने क्या देखा था कि जो अल्डिहाइड था उसके कार्बन को आपने नंबर असाइन कर दिया है, या हम बोल सकते हैं इंडायरेक्टली उसको मेन चेन में लिया है, ठीक है। मेन चेन में आया था उसका फिफ्थ पोजीशन। बट यहाँ पे देखो ना, अभी मेन चेन तो ये साइक्लिक वाला पार्ट है, मेन चेन तो क्या है, साइक्लिक पार्ट है ना, तो ये तो ए साइक्लिक पार्ट हो गया ना। मेन चेन में आपने उसको नंबर असाइन थोड़ी किया, देख 3 के बाद 4 इधर आगे डायरेक्ट, ठीक है। तो जो हमारा अल्डिहाइड है वो हमने उसके कार्बन को आपने मेन चेन में कंसिडर नहीं किया है, तो उस केस में आप उसका कौन सा यूज करते हैं, प्रीफिक्स फॉर्माइल। उस केस में आप उसका कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे, फॉर्माइल, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 3 पे फॉर्माइल, ठीक है। ये तो आपने किसके लिए लिखा, अल्डिहाइड के लिए। साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, सभी बॉन्ड सिंगल है इसलिए एएनई, तो साइक्लो हेक्स हेक्स है, ठीक है। और 1 पे क्या है, सल्फोनिक एसिड, तो 1 पे क्या, सल्फोनिक एसिड। तो इस कंपाउंड में हम क्लियरली देख सकते हैं ये वाली बात कि अगर आपके पास अल्डिहाइड के कार्बन को आपने मेन चेन में कंसीडर नहीं किया है तो प्रीफिक्स तो यूज करना है, बट कौन सा प्रीफिक्स, फॉर्माइल वाला, ठीक है। कोई भी डाउट है इसको दोनों क्वेश्चन में प्रीफिक्स और सफिक्स में अल्डिहाइड में तो पूछ सकते हैं।
नहीं है तो कुछ क्वेश्चन आप करेंगे फिर थोड़ी देर के लिए याद रखो ना, इसको कॉपी पेन में लिख लो ना, जितने भी क्वेश्चन करेंगे आप उसमें यूज होगा भी। दो प्रीफिक्स है, अल और कार्बल्डिहाइड दो ही इसके सफिक्स है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो मैं यहीं पे दे रहा हूँ ताकि आप इसमें से नोट करके अपना आंसर लिख सकते। कॉपी पेन साथ में रखो, दोनों क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। तो काम करते हैं ना, वन बाय वन ही डिस्कस करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखो सभी लोग। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम लिखो। ठीक है, चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं आप लोग। जो NH2 होता है पूनम, उसका प्रीफिक्स देखो, अमीनो होता है वो, बाकी करेक्ट है। कापरा जी का करेक्ट है, परफेक्टली, वेरी गुड। खुशवंत करेक्ट है, वेरी गुड। नंबरिंग शायद इनकरेक्ट किया गया इसमें, सही तो है। खुशवंत तुमने नंबरिंग करेक्ट है तुम्हारा, अमीन अमाइन का नंबरिंग इनकरेक्ट लिख देते ना बस। देव का करेक्ट है, वेदांत भी करेक्ट है, वेरी गुड। हाँ, खुशवंत का भी करेक्ट है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट कर चुके हैं। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं क्या, हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है। एक तो है तीन फंक्शनल ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड, अल्डिहाइड एंड अमाइन। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, सल्फोनिक एसिड की। तो ये भी बिहेव करेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट और ये भी बिहेव करेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो सब ये फंक्शनल ग्रुप है ना हमारा, तो ये डिसाइड करेगा कि नंबरिंग कहाँ से हो। तो इसने डिसाइड किया नंबर 1 यहाँ पर, क्या दूसरी बात, सेकंड नंबर हम यहाँ पे देंगे कि यहाँ पे दो CHO पे। तो आईयूपीएसी ने क्या बोला है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो देनी फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को। तो यहाँ पे 2 नंबर पे ही मल्टीपल बॉन्ड मिल गया ना आपको। बट इधर तो बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि सर यहाँ पे दो ना 2 नंबर, क्योंकि तो फंक्शनल ग्रुप है ना CHO, तो नहीं, इसकी प्रेजेंस में SO3H की प्रेजेंस में, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हाई है, ये बिहेव करता है जैसे सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट अगर है और यहाँ पे तो क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो ज्यादा प्रायोरिटी हमने किसको दिया, मल्टीपल बॉन्ड को। ठीक है, तो 3, 4, 5 और 6। तो हम देख सकते हैं कि क्लियरली कि 4th पोजीशन पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट है और 6th पोजीशन पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। 4th पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट है अमाइन, उसका प्रीफिक्स क्या होता है, अमाइन नहीं होता, उसका प्रीफिक्स क्या होता है, अमीनो होता है। उसका प्रीफिक्स क्या होता है, अमीनो। ठीक है, अमाइन का प्रीफिक्स क्या होता है, अमीनो। जो अमाइन तो उसका सफिक्स होता है बेटा, अमाइन क्या होता है, उसका सफिक्स होता है। तो ये लिखा अमीनो। और 6 पे क्या लिखेंगे अभी, अच्छा, अल्डिहाइड के भी दो प्रीफिक्स है ना, देखो फॉर्माइल और ऑक्सो। जिसके कार्बन को आपने मेन चेन में कंसीडर किया है नहीं, तो आप क्या यूज करेंगे, फॉर्माइल। ठीक है,
साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, 6 कार्बन इसलिए X। डबल बॉन्ड है इसमें तो डबल बॉन्ड का पोजीशन लिखना पड़ेगा अभी। 2 पे क्या डबल बॉन्ड है तो 2 पे ENE, और लास्ट में 1 पे क्या आपके पास क्या है सल्फोनिक एसिड। ठीक, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो ये तो आपके पास दोनों सब्स्टिट्यूएंट लिखे, साइक्लिक कंपाउंड है, 6 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, और ये हमारे पास सफिक्स है फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी कंपाउंड है, एल्डिहाइड को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। देखो C डबल बॉन्ड OH है ना, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंट किया मैंने, ये C डबल बॉन्ड O और ये H, ये एल्डिहाइड है अभी भी। जो बच्चे अमीन और अमाइनो में कंफ्यूज थे, अच्छा यहाँ पे भी अभी तो वही यूज करेगा ना। ठीक है, इसका यूपीएससी नेम लिखिए अभी आप लोग। ठीक है, ये कंपाउंड है, इसका यूपीएससी नेम लिखना है। अच्छा, ये वाले कुछ केस अपन एक्सटर्नल होता है इसमें। ठीक है, पहले इसका यूपीएससी नेम लिखिए फिलहाल। ठीक है ना, काफी। अच्छा, हर स्टूडेंट एटलीस्ट ट्राई करना है ना बेटा। अच्छा, वॉइस का पता नहीं इसमें आज क्या इशू है। हाँ, खुशवंत का करेक्ट आंसर, वेरी गुड। पूनम का आंसर भी करेक्ट है। पेंट के बाद ही पूनम 1 और 4 क्या लिख दिया आपने? या तो 1 आएगा या 4 आएगा। अच्छा, ये तो अल्डिहाइड का डबल बॉन्ड है पूनम, ये जो है अल्डिहाइड का डबल बॉन्ड है, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस पे कुछ कमेंट नहीं करना होता अपने को, है ना। इसमें भी तो डबल बॉन्ड है ना सर, नहीं उस पर कुछ नहीं, वो तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है ना, वैसे भी कार्बन से तो कनेक्ट है ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पे देखो इसका यूपीएससी नेम कैसे स्टार्ट करेंगे पहले। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको देंगे। 1 2 3 4 5। हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है और उसकी पोजीशन क्या है यहाँ पे 3 पे क्या है हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट को क्या लिखते हैं अपन, अमीनो, उसको क्या लिखते हैं अपन, अमीनो, तो 3 पे अमीनो। अब 5 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या होगा 5 कार्बन का, बोलो पेंट, पेंट। फिर वर्ड रूट के बाद क्या लिखते हैं, सेचुरेशन और अनसेचुरेशन। सिंगल बॉन्ड होता तो AN लिखते, बट यहाँ पे क्या है हमारे पास डबल बॉन्ड है, और उसका डबल बॉन्ड का पोजीशन भी लिखना पड़ेगा आपको। तो डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ पे क्या बोलो, 4, तो पेंट में 4 और क्या EN। और अब आपको लिखना होता है लास्ट में सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स ना। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि 1 पे अल्डिहाइड है, और अल्डिहाइड का सफिक्स यहाँ पे देखो, दो सफिक्स लिखे अल और कार्बल्डिहाइड। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, अल। अल क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इसके कार्बन को आपने मेन चेन में ले लिया है, तो 1 पे क्या अल। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया IUPAC।
कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आपको किसी भी पार्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप पे कौन सा, अमाइड। एक फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अमाइड। यहाँ पे भी अब वही अपने को थोड़ा सा स्टडी करना है कि कब अमाइड यूज करेंगे, कब कार्बोमाइड यूज करेंगे। थोड़ा सा समराइज कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, इसको फंक्शनल ग्रुप को स्टार्ट करने से पहले। इस टेबल में अगर देखें एक बार, तो हमने देखो कार्बोक्सिलिक एसिड स्टडी कर लिया है और अल्डिहाइड स्टडी कर लिया है। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हमने एक बात नोटिस क्या किया, इसके भी दो सफिक्स थे, ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कब कौन सा सफिक्स यूज करना है, तो अगर यहाँ पे भी सेम रूल था, अगर आपने कार्बन को कंसीडर कर लिया मेन चेन में, इसके इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को अगर मेन चेन में कंसीडर कर लिया तो ओइक एसिड, और मेन चेन में कंसीडर नहीं कर पा रहे हो, है ना। जैसे कि आज भी एग्जांपल लिया था ना, जैसे मान ली इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, साइक्लिक कंपाउंड है और साइक्लिक कंपाउंड के बाहर COH कनेक्टेड है, बट डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उस केस में हम इसके कार्बन को मेन चेन में नहीं लेके आ पाए, तो हम क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड में भी सेम ऐसा ही केस था, अल भी था और कार्बोल्डिहाइड भी था। जैसे कि आप डायरेक्ट मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए अल्डिहाइड है, COH, ठीक है। तो इस केस में तो क्या यूज करेंगे, कार्बन अल्डिहाइड, और अगर इसके कार्बन को मेन चेन में कंसीडर कर लिया है तो अल, ठीक है। तो इन शॉर्ट ऐसे याद भी रखो कि कोई भी जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका सफिक्स या जो प्रीफिक्स में हमारे पास कभी भी वर्ड आ रहा है ना कार्ब, तो कार्ब वर्ड अपने आप में क्या इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है कि उसके कार्बन को आपने मेन चेन में कंसीडर नहीं किया है। देखो कई जगह पे लिखा हुआ है, तो ये इनडायरेक्टली क्या रिप्रेजेंट करता है आपके पास कि उसके कार्बन को आपने मेन चेन में कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कहाँ गया, अमाइड पढ़ रहे थे, अमाइड। अमाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, CONH2 को क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे NH2 का जरूरी नहीं है कि हमेशा NH2 हो। इस नाइट्रोजन पे जो दो हाइड्रोजन है ना, हो सकता है उसमें से रिप्लेस कर दे किसी हाइड्रोजन को, जैसे कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे। देखो CONH2 होना चाहिए था, बट यहाँ पे उसने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, किससे, CH3 से, ठीक है। बट ये फिर भी फंक्शनल ग्रुप कैसा, अमाइड भी हो सकता है, इस नाइट्रोजन हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दे पर, ठीक है, जैसे कि आपने रिप्लेस कर दिया आपने एक और इससे, ठीक है। फिर भी फंक्शनल ग्रुप कैसा है, अमाइड है, पहली बात तो। दूसरा यहाँ पे भी दो सफिक्स है, अमाइड और कार्बोमाइड। अभी समझ गए आप कब कौन सा सफिक्स यूज करना है। अमाइड तो कब यूज कर लेंगे अपन, अगर अमाइड के कार्बन को आपने मेन चेन में कंसीडर कर लिया है तो, जैसे कि ये आपके पास कोई कंपाउंड है, ये फंक्शनल ग्रुप है अमाइड, बट इसके कार्बन को आपने मेन चेन में कंसीडर कर लिया है 1 and 2। तो अगर मेन चेन में कंसीडर कर लिया है, अब यहाँ पे देखो इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट पार्ट है क्या, नहीं, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो डायरेक्ट वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे, और वर्ड रूट इसका क्या है, इथेन। वर्ड रूट क्या हो गया इसका, इथेन। अच्छा, अगर इसके कार्बन को आपने कंसीडर कर लिया है तो कौन सा सफिक्स यूज करना है, अमाइड। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट इसने क्या लिखा है, इथेन अमाइड। क्या लिखा है उसने, अमाइड। ये इसका कॉमन नेम है बेटा, ये IUPAC नेम नहीं बोल के इसको क्या बोलते हैं, कॉमन नेम है, ठीक है। IUPAC नेम आपसे पूछा है तो आप क्या बोलेंगे, इथेन अमाइड। कॉमन नेम पूछा है तो इसका एसिटामाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। कार्बो कार्बोक्सी अमाइड, अमाइड कब यूज करेंगे, जैसे कि सेम वही स्ट्रक्चर लेंगे अपन वापस से। आपके पास मान लो इस तरह का कोई एक रिंग है, साइक्लिक कंपाउंड, और यहाँ पे अमाइड कनेक्टेड है, CONH2, ठीक है, CONH2। तो हम इस कंपाउंड में क्लियरली देख सकते हैं ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब मैं समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या है, अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो मेन चेन तो ये हो जाएगी, और इसके कार्बन को आपने मेन चेन में कंसिडर किया कि नहीं, आपने क्या किया, इसके कार्बन को मेन चेन में कंसिडर नहीं कर पाए, ठीक है। यहाँ तक 1 2 3 4 5 6, इसके कार्बन को मेन चेन में आया क्या, नहीं। तो उस केस में क्या यूज करेंगे हम, इसका कार्बोक्सिलिक अमाइड। इसका IUPAC नेम कैसे हो जाएगा इस वाले कंपाउंड का, देखो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है इसमें, नहीं, तो आप किससे स्टार्ट करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए साइक्लो, साइक्लो 6 कार्बन इसलिए हेक्स,
हेक्स, सेचुरेशन अनसेचुरेशन सभी बॉन्ड सिंगल है इसलिए ए नहीं, साइक्लोहेक्सेन। और वन पोजीशन पे क्या है हमारे पास, अमाइड कनेक्टेड है, इसके कार्बन को आपने मेन चेन में नहीं कंसीडर किया है, तो क्या यूज करेंगे इसको, कार्बोक्सी कार्बोक्सामाइड, क्या यूज किया अपन ने, कार्बोक्सामाइड। तो इस वाले केस में हम क्लियरली देख सकते हैं आपने क्या यूज किया, नॉर्मल अमाइड, और यहाँ पे कौन सा सफिक्स यूज किया अपन ने, कार्ब अमाइड। तो समझ में आया, कार्बामाइड हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि इसके कार्बन को आपने मेन चेन में कंसीडर नहीं किया है, तो कार्ब अमाइड। अब यहाँ पे इसका भी मतलब यही हो गया, कार्बोल मोइल का मतलब अब प्रीफिक्स में भी क्या आ रहा है, इनडायरेक्टली कार्ब आ रहा है, तो वो कार्ब अपने आप में क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इसके कार्बन को तो हमें मेन चेन में कभी लेना ही नहीं होता, ठीक है, इसके कार्बन को तो हमें मेन चेन में लेंगे ही नहीं, अगर ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, या सब्सिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब इसमें एक वेरिएशन कहाँ पे आता है, ये वाला पार्ट वेरिएशन आता है इसमें, कि नाइट्रोजन के यहाँ पे जनरली हमेशा क्या होते हैं, दोनों हाइड्रोजन कनेक्टेड होते हैं, NH2 बट लेट सपोज इन नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे कोई अल्काइल ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे किसने रिप्लेस कर दिया, मिथाइल ने। अब था तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अमाइड, CONH2 को अमाइड बोलते हैं, ठीक है। अब साथ ही साथ इसमें ये जो अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे, जैसे कि मिथाइल ग्रुप, तो ये अपने आप में किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि जो ऑफिशियल मतलब जो एक वेल नोन ये होता है इसका अमाइड का स्ट्रक्चर, वो होता है NH2, वो क्या होता है NH2। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस करके कोई अल्काइल ग्रुप लगा रहे हो ना, तो इनको ट्रीट करेंगे अपन एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ऑब्वियसली आपको शो करना पड़ेगा ना नेम में कि अच्छा अच्छा इसमें तो ये अल्काइल ग्रुप भी अवेलेबल है, तो देखो इसमें किस तरह से नेमिंग करेंगे, तो ये हमारा पार्ट क्या हो गया, इसमें सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इसमें देखो मेन चेन तो ये हो गया बेटा सबसे पहले बात, और इस अमाइड के कार्बन को आपने मेन चेन में कंसीडर कर लिया इस तरह से, ठीक है। अब ये जो अल्काइल ग्रुप है ना, ये अपने आप में किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। और इस अल्काइल ग्रुप का पोजीशन क्या है बोलो, यहाँ पे नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। हमने अमाइन में भी ऐसे कुछ नेम देखे थे, तो यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है उसका पोजीशन क्या है, नाइट्रोजन है, तो हमने क्या लिखा सबसे पहले उसको N पे मिथाइल, क्या लिख दिया हमने उसको N पे मिथाइल। दो कार्बन का वर्ड रूट क्या हो गया, इथेन, और इसके कार्बन को क्योंकि आपने मेन चेन में कंसीडर कर लिया है, तो कौन सा सफिक्स यूज करेंगे, अमाइड, तो क्या यूज किया आपने, डायरेक्ट इथेन अमाइड, ठीक है। इसमें कुछ और एग्जांपल अपन ले सकते हैं क्या, देखते हैं। अच्छा यहाँ पे गिवन है नहीं, जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, अभी कॉपी में लिखने अपने को ना, तो जो भी हमने फंक्शनल ग्रुप आज स्टडी किए उसमें से आपके पास पहला एग्जांपल है कौन सा, अमाइड का लेते हैं, CONH2। अच्छा ये आप कर पाते क्या, चेक करते देखो, इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखिए एक बार। टोटल टाइम 1 मिनट 30 सेकेंड है, तो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, तो आप दोबारा से रिज्वाइन कीजिए। तो ये तो है अमाइड हमारा, और ये है अमाइन, अमाइन,
अब इसका नेम कैसे लिखेंगे आपको सोचना है। ठीक है, लिखा। ठीक है, दोबारा ज्वाइन कीजिए फिर। किसी का आंसर आया हमारे पास। कुछ वन का करेक्ट है, वेरी गुड। काबरा का हमारे पास नहीं, काबरा जी इनकरेक्ट है।